नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी हिंदी शिक्षिका शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा का जो गद्य पाठ दुनिया में पहला मकान, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये पाठ का जो शीर्षक है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है पाठ का शीर्षक? दुनिया में पहला मकान, यानी दुनिया का अर्थ होता है जगतु। पहला यानी प्रथम, मकान यानी घर या गृह। जगತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನೆ ಅಂತ ಅದರ अर्थ। तो उससे पहले हम अभी क्या करेंगे, जो इस पाठ के लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो लेखक कौन है? इधर लेखिका है कौन? डॉक्टर विजया गुप्ता। तो हम इनकी जानकारी शुरू करेंगे। देखेंगे बच्चों, डॉक्टर विजया गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा में निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, यानी ये कहाँ पर किससे प्रकाशित हुआ है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। कौन सा? हमारे बहादुर बच्चे। दोस्ती किताबों से चिल्ड्रन्स लिटरेचर एंड ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಬಾಲ್ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ का नाम है दुनिया में पहला मकान। टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाते हैं। तो देखते जाएंगे बच्चों, इनका परिचय है डॉक्टर विजया गुप्ता। तो इनका जन्म ಯಾವಾಗಾಯಿತು? 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ सन 1946 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। उसके बाद ಶಿಕ್ಷಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಏನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ। ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಿಜಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಎಚ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಓದಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी लिखा है, इसका अर्थ होता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम किया है। ಎಲ್ಲಿ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ में ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ, ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ प्रकाशित पुस्तकें बर्दिदीनी। प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, मैंने पढ़ा है हमारे बहादुर बच्चे, ಅದು ಸೂಚನಾ ಪ್ರಸಾರಣ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ। बाल कहानी संग्रह, दोस्ती किताबों से, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि। हम देखते जाते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। ಕೇವಲ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಸೇವೆಗೈದಿರೋದು, ಅವರು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ।
कक्षा का जो गद्य पाठ दुनिया में पहला मकान का गद्य भाग का विश्लेषण करते जाएंगे। तो क्या है बच्चों, पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंफो आदिवासी। मैंने कहा जो पाठ का नाम क्या है, दुनिया में पहला मकान। यहाँ पर जो दुनिया यानी क्या है, इधर जगत्तु। हागाದ್ರೆ पहला का अर्थ होता है ಮೊದಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ। मकान का अर्थ है ಗೃಹ ಅಥವಾ ಮನೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ, ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಠದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। क्या है इधर, मानव क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, यानी प्रयत्नशील रहता है, अपने काम में जुड़ा रहता है। तो होना भी जरूरी है ना। चुपचाप बैठना, खाना पीना, सो जाना ये बात नहीं है। मानव का जो कर्तव्य है, जब तक दुनिया में रहता है तब तक कुछ न कुछ कर्तव्य यानी काम करना जरूरी है। तो दूसरों की सहायता से भी वह नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। सिर्फ उसका ही विचार नहीं बल्कि दूसरों के विचार के सहाय से, दूसरों को देख कर भी, उसके साथ मिल कर भी, कुछ पूछ कर भी वो क्या कर सकता है, नया नया बना सकता है, यानी वस्तुओं को बना सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। ऐसे मानव को सीखते समय सिर्फ मानव से ही नहीं, प्रकृति के हर चीजों से, हर वस्तु से, है ना, प्राणियों से भी हम सीख सकते हैं, यानी उनसे भी हमें सीख मिलती है ना बच्चों। तो किस प्रकार इस पाठ से हम देखते जाएंगे। तो मानव को क्या करना है, हमें समझ में आया, कुछ न कुछ सीखना है और काम में जुड़ जाना है। दूसरों को या प्राणी पक्षियों को भी देखकर कुछ सीखना जरूरी है, सीख सकते हैं। इस पाठ का ये उद्देश्य हम आशय को जान सकते। तो उसके बाद हम पाठ भाग को देखते जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। पूर्वोत्तर भारत ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। हागाದ್ರೆ ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत कहाँ आता है, हम ऐसे देख सकते हैं ना। तो ये भारत की नक्शा में हम इधर जो भाग है पूर्वोत्तर भारत, यहाँ का जो भाग है, इस भाग में आने वाले जो एक आदिवासी जो ये है, उनका नाम है क्या है, सिंफो है। आदिवासी का नाम क्या है, सिंफो। ये कहाँ पर आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं तो ये किस प्रकार इनकी एक कहानी
सुनी जाती है, कही जाती है, हमने सुना है। तो देखेंगे उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। क्या है, इधर एक कहानी है। उस कहानी के अनुसार आदमी यानी मानव को, मनुष्य जाति को मकान बनाना केवल लोगों के साथ ही नहीं सीखा, बल्कि प्राणियों से भी सीख कर मकान को बनाया है। ये कहानी है। ये कहानी कहाँ सुनी जाती है? पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले सिंधो आदिवासी के संदर्भ में एक कहानी सुनी जाती है। यानी ये पहले घर बनाने के लिए सोचते हैं तो सिर्फ आदमी से पूछकर एक घर नहीं बनाते, बल्कि प्राणियों से भी पूछकर सीख कर घर को या मकान को बनाना शुरू किया। तो कैसे सीखा उसके बारे में हम देखते जाएंगे। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंदू लालिम, याद रखिए एक नाम है यहाँ पर, किंदू लालिम, किंदू लालिम और किंचा लालीदाम, और एक नाम है किंचा लालीदाम, है ना। ये दो नाम हमने सुनाई गए। तो उस समय किंदू लालिम और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने, ये दोनों क्या, कौन है ये? दोस्त हैं। कौन कौन? दोस्त किंदू लालिम और किंचा लालीदाम। याद रखना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल होगा, फिर भी आपको क्या करना है, बार बार दोहराने से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों दोस्तों ने तय किया, तय करना यानी निर्णय लेना। ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು ನೋಡೋಣ। ಯಾರ್ಯಾರು? किंदू लालिम ಮತ್ತು किंचा लालीदाम। इन्होंने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वे घर बनाएंगे। इस प्रकार घर बनाएंगे ऐसा सोचते हैं। कौन कौन? दो दोस्त, उनका नाम है किंदू लालिम, किंचा लालीदाम। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। अभी मकान बनाने के लिए सोचा दोनों ने, लेकिन किस प्रकार बनाना है? ऐसे ही हम जो मकान ही नहीं देखा है, अभी देखा है, उसके आधार पर अलग अलग हम डिजाइन में बना सकते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था, गुफाओं में रहते थे, है ना लोग, इसीलिए इनको घर किस प्रकार बनता है ये मालूम नहीं था। तो तब क्या करते हैं, ये जंगल में जाकर कुछ प्राणियों से पूछताछ करके घर बनाएंगे। ऐसा सोचते हुए दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कहाँ गए? जंगल की ओर। तो प्रश्न आता है, दो दोस्त यानी किंदू लालिम और किंचा लालीदाम क्यों जंगल की ओर चल पड़े? ಅವಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಜಂಗಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಕಾಡು ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು। तो उसे हिंदी में कैसे कह सकते हैं? मकान बनाने के लिए यानी उस कैसे बनाएंगे पूछताछ करने के लिए दोनों दोस्तों ने क्या किया? जंगल की ओर चल पड़े ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। उनकी मुलाकात सबसे पहले, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि बच्चों प्रश्नों में भी ये आ सकता है।
ध्यान से आप याद रखते हैं तो पहले कौन किसके पास गए, उसके बाद किसके पास गए, ये सभी हम देख सकते हैं। तो पहले कहाँ पर चले जाते हैं, हम देखेंगे पहले हाथी के पास चले गए। हाथी आपने देखा है, इस प्रकार होती है हाथी। इस प्रकार पहले कहाँ चले गए, हाथी के पास चले गए। कौन, इंदु लाले और किंचा लालेराम। कहाँ, जंगल में। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। जाने के बाद हमारा जो कर्तव्य होता है, कोई भी मिले उनको नमस्कार या प्रणाम करना। तो या क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर कहा, हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। हाथी भाई नमस्कार। उसके बाद वो पूछते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आप जानते हैं उसे कैसे बनाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। कौन, दोनों दोस्तों ने। उसके बाद जो हाथी भाई क्या उत्तर देता है हम देखेंगे। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है। देखिए कितना अच्छा जवाब दे देता है। कौन, हाथी। इसमें क्या कठिनाई है, पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। क्या काटना है, लकड़ी के गोले काट लो। वो कैसे होना चाहिए, जैसे मेरे पैर हैं। ನನ್ನ ಕಾಲು, पैर यानी ಕಾಲು। ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ತರಹ ನೀವು ತುಂಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मोटे मजबूत गोले, ಅದು ಸದೃಢವಾದ, ಮಜಬೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ, ಸದೃಢವಾದ गोले काट लो ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ। जितने मेरे पैर, जितने मेरे पैर नहीं, हाथी के पैर। ठीक है, हाथी के पैर जितने हैं उतने मोटे मजबूत गोले लकड़ी के काट ले। ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆನೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದ ಸದೃಢವಾದ ಮರದ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮೇರೆ पैर जैसे, ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ತರ ಇರುವಂತಹ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಯಾರು, हाथी। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा। सही, ठीक है, हम लकड़ी के गोले काट लेंगे, उसके बाद क्या करना है, घर लकड़ी के गोले काटने से घर बनता है क्या, नहीं है, तो क्या करना है, ऐसा पूछते। हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಂತೂ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಇದರ ಮುಂದೆಂದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ। दोनों दोस्त आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें सांप मिला। कौन मिला, सांप मिला। सांप मिला। सांप मिलने के बाद वो क्या करते थे, ये सेकेंड टाइम किसके पास गए, दूसरे टाइम सांप के पास गए। सांप के पास चले गए। तो हम देखेंगे इधर क्या है, दोस्तों ने सांप को रोका, जा रहा था सांप, उसको रोक दिया, यानी तड़ेदु निल्लिसु, रोकना ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸು। उसे नमस्कार किया, फिर इसे सांप से नमस्कार किया, बोले सांप भाई, हावड़ना अंत निंतको, हम लोग घर बनाना चाहते हैं,
आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ತರಹದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಲಕಡಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट. ನಾನು ಹೆಂಗಿದೀನೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಡಿರಿ ಅಂತ ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ. सांप ने कहा ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली. यस, क्या हुआ यहाँ पर? हाथी जो उत्तर देता है उस उत्तर को सांप के सामने कह देते हैं. हाथी ने कह दिया है क्या करना है, उतने मजबूत मोटे लंबे लकड़ी के गोले काटने के लिए कहा है, आगे क्या करना है पूछते हैं. तो तब सांप बोलता है पतली और लंबी काटो जैसा मैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತುಂಡು ಕಡಿದ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ತೆಳ್ಳಗಿದೀನೋ ಅಂತಹ ಇದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಪತಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಡಿರಿ ಅಂತ ಹಾವು ಹೇಳುತ್ತೆ. दोनों दोस्तों ने क्या किया, दोनों दोस्त और आगे बढ़े, ಮುಂದೆ ಹೊರಟು. रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली. रास्ते में कौन मिला? एक भैंस खड़ी मिली. तो उसके बाद भैंसा मर गया था. क्या हुआ था वहां पर? भैंसा मर गया था. तो इसीलिए वहां पर भैंस खड़ी थी. तो उस भैंस से पूछते हैं, भैंसा मर गया था, भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋಣ, ಭೈಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣ, ಭೈಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ. ಆ ಕೋಣ ಸತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗಂಡ, ಯಾರ್ದು? ಎಮ್ಮೆಯ ಗಂಡ ಕೋಣ ಸತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾನ್ವರ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಖಾಲಿ ಪಂಜರ್ ಪಡಾ, ಅದರ ಖಾಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಭೈಂಸ್ ಉಸಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಖಡಿ ದುಃಖ ಮನಾ ರಹಿ ಥಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣ ಇದ್ದು ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे. तो क्या करते हैं? भैंस के सामने पहुंच जाते हैं. उसे नमस्कार किया. नमस्कार करके बोले, भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं. हम क्या करना चाहते हैं? मकान बनाना चाहते हैं. आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं. सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है. इसके आगे की बात न हाथी बता पाया न सांप. बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं. ಅಂದ್ರೆ वहां आकर भैंस क्या कर रही थी? एम्मे निंत्ಕೊಂಡಿತ್ತು, हौदा? भैंस थी, उसका भैंसा क्या हुआ था? मर गया था. उसका जो मांस जो अलग अलग जानवर ने खा चुका था, तो इसीलिए दुख मना रही थी. कौन? भैंस. तीसरे भैंस के पास चले गए.
जाने के बाद वो वहाँ पर जो हाथी बोलती है उसी बात को भी बता देते हैं और उसके साथ सांप बताता है उसी बात को भी बता देते हैं। बाद में मैं पूछती हूँ प्रश्न में, सांप ने क्या बताया, हाथी ने क्या बताया, सबसे पहले किस जानवर के पास चले गए निಮ್ಮದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದುಃಖವನ್ನ ಶೋಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ವು ಹಾತಿ ಮತ್ತು सांप ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳು ಅಂತ। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು। ಯಾರು? ಎಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತು। ಏನಂತ? ಅದರ ಗಂಡನ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣದ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತು, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೋಣದ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಕೂಡ 4 ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಚಪ್ಪರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರು। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना दे। ठीक है बच्चों, ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಿ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ तरगतिಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। तो अब तक मैंने इस विचार को यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये सभी आपको समझ में आया है। इसमें कुछ प्रश्न आ जाते हैं, मैंने कहा है कौन कौन से प्रश्न, उसका उत्तर लिखकर लाना है। धन्यवाद।